मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रक्षाबंधन, जिसे भाई बहन का पावन त्योहार माना जाता है, इस बार रक्षाबंधन की तिथि को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। लोग संशय में हैं कि राखी 30 को मनाई जाए या फिर 31 को। भद्रा काल कब रहेगा, कब भाई को राखी बांधना शुभ रहेगा, ये वो सवाल हैं जो हर बहन के मन में उठ रहे हैं। हमारी सहयोगी नलिनी ने ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा से जाना कि आखिर शुभ मुहूर्त कब है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस बार बात होगी रक्षाबंधन की, क्योंकि रक्षाबंधन की तिथि को लेकर काफी ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। इसी को लेकर इस खास कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। तो लोग संशय में हैं कि राखी 30 को मनाई जाएगी या फिर 31 को। भद्रा काल कब होगा, कब भाई को राखी बांधना होगा, शुभ मुहूर्त क्या है, ये वो सवाल हैं जो कि हर बहन के मन में उत्पन्न हो रखे हैं। वहीं इस बार भद्रा के साय की वजह से आपको शुभ मुहूर्त का खास ख्याल भी रखना होगा। साथ ही आप अपने भाई को राशि के मुताबिक कौन से रंग की राखी बांध सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मनीजा आहूजा जी मौजूद हैं। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में जी। तो मनीषा जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को। इसकी बड़ी वजह ये है कि 30 अगस्त को लगभग पूरे ही दिन भद्रा का साया रहेगा और 31 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सिर्फ सुबह कुछ ही देर तक है। ये त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा पर मनाते हैं, लेकिन इस बार पूर्णिमा 30 और 31 अगस्त दोनों ही तारीखों में रहेगी। 30 अगस्त को भद्रा सुबह 10:58 से शुरू होकर रात 9:01 पर खत्म होगा। भद्रा खत्म होने के बाद रक्षाबंधन करना चाहिए। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक पूर्णिमा तिथि के दौरान ही रक्षाबंधन किया जा सकता है। यानी कि आप 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद राखी बांध सकते हैं या फिर 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले। रक्षाबंधन सावन महीने की पूर्णिमा को ही मनाते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि का शुरुआती आधा हिस्सा यानी आधा 10 घंटा तक भद्रा काल होता है, जो कि रक्षाबंधन के लिए ठीक नहीं माना जाता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भद्रा भगवान सूर्य की कन्या है, जो कि सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न हुई है। इस तरह भद्रा शनि की सगी बहन है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन सुपर्णखा ने अपने भाई को भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिस कारण ही रावण का सर्वनाश हो गया। इसी मान्यता के आधार पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई की उम्र कम होती है और भाई पर विपदा आती है। 30 अगस्त को पूरे दिन होने वाले व्रत, स्नान दान और खरीदारी करने में भद्रा दोष नहीं लगेगा। इस दिन ग्रह नक्षत्रों से बन रहे शुभ योगों में किए जाने वाले कामों का शुभ फल और बढ़ेगा। रक्षा के लिए बांधा जाने वाला धागा रक्षा सूत्र है। माना जाता है कि राजसूय यज्ञ के समय में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसके बाद बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा चली आ रही है। आज हम आपको बताएंगे कैसे मनाएं रक्षाबंधन, ताकि लंबी आयु के साथ धन धान्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और जीवन खुशियों से भर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल मनीषा जी यही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों को कि 30 तारीख को रक्षाबंधन है या फिर 31 तारीख को, बताएं दर्शकों को। जी देखिए, जब कोई भी व्रत या त्योहार 2 दिन आता है तो ये इसलिए आता है क्योंकि वह जो तिथि है वो उदय काल में, यानी कि सूर्य उदय के समय जब वो तिथि होती है तब हम कहते हैं कि ये तिथि अब पर्याप्त है ये व्रत या त्योहार मनाने के लिए जी। अब जबकि 30 अगस्त को तिथि तो लग जाती है,
10:58 AM पर यह तिथि लग जाती है, पूर्णिमा तिथि लग जाती है, मगर यह तिथि सूर्योदय के समय नहीं होती, इसलिए 30 अगस्त को ये योग कमजोर है। दूसरी बात यह है कि पूर्णिमा पर जो पहला कर्ण होता है वो विष्टि कर्ण होता है। ऐसा हर पूर्णिमा पर आता है, मगर इस पूर्णिमा पर यह थोड़ा स्पेसिफिक है। इस पूर्णिमा पर जो पहला कर्ण है, जो कि आधी तिथि का पीरियड है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो 12 घंटे का पीरियड है, वो विष्टि कर्ण यानी कि भद्रा है। भद्रा हर पूर्णिमा के पहले कर्ण पे लगती है, मगर इस पूर्णिमा पे ये थोड़ी ज्यादा ट्रबलसम होगी, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में है और पूर्णिमा पे आप जानेंगे कि हमेशा एक 180 डिग्री के एक्सिस पे सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। सूर्य सिंह राशि में है और चंद्रमा कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जब भी चंद्रमा गोचर करेंगे और पूर्णिमा तिथि होगी, तो जो पहला कर्ण है वो भद्रा होगा। भद्रा जो है वो सुबह 10:58 AM से 9:01 PM 30 अगस्त तक ये भद्रा रहेगी। भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, किसी भी सेरेमनी को हम नहीं करते, कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करते, कोई उद्घाटन नहीं करते, कोई बहुत ही लाभप्रद कार्य की शुरुआत नहीं करते। भद्रा की एक पौराणिक मान्यता है कि रावण को उनकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसके बाद सुयश का एक योग शुरू होता है। बिल्कुल, जरा अपने दर्शकों को आप ये भी समझा दीजिए कि ये भद्रा काल क्या होता है और भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो पंचांग है बहुत ही टेक्निकली साउंड सिस्टम है, समय की गणना का, काल की गणना का एक बहुत ही साउंड टेक्निकल सिस्टम है। तिथि तब होती है जब सूर्य और चंद्रमा में 12 डिग्री का डिफरेंस आता है। ऐसे ही 12 डिग्री बढ़ते बढ़ते एक तिथि दूसरी तिथि होती है। ऐसे ही 11 कर्ण हैं, हर तिथि में 2 कर्ण होते हैं। इन 11 कर्णों में हर कर्ण 8 बार एक महीने में आता है, यानी कि कृष्ण और शुक्ल पक्ष में 8 बार आता है। विष्टि कर्ण, जिसको कि भद्रा भी बोलते हैं, वह कर्ण सबसे ज्यादा परेशानी कॉज करता है। ये भद्रा जो है ये शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई हैं, इसलिए रौद्र हैं। भद्रा जो है वो तीनों लोकों में गमन करती हैं। जब भी चंद्रमा, और ये गोचर चंद्रमा का जो है ये भद्रा को एक्सप्लेन करता है, जब जब चंद्रमा का गोचर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन में होता है, तब भद्रा मृत्यु लोक में यानी कि पृथ्वी पर होती हैं। जब जब चंद्रमा का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक में होगा, तब भद्रा स्वर्गलोक में गमन करती हैं। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जरा आसान शब्दों में बताइए कि भद्रा काल के दौरान अशुभ क्यों होता है राखी बांधना। भद्रा रौद्र हैं, ये एक रौद्र कर्ण है। विष्टि कर्ण, विष्टि तो आप समझते हैं, ये मल को विष्टि कहा जाता है। तो क्योंकि ये एक रौद्र कर्ण है, इसलिए मुहूर्त में हम इस कर्ण में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते, कोई सेरेमनी नहीं करते, वो इनऑस्पिशियस मानी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, ये रौद्र है और शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई हैं। भद्रा के 12 नामों में महाकाली भी भद्रा का ही एक नाम है। ये बहुत ही उग्र और रौद्र कर्ण है, इसलिए इसमें मुहूर्त में जो हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ हैं, कोई भी ऑस्पिशियस कार्य, शुभ कार्य इस भद्रा में नहीं किया जाता। जबकि यहां पर मैं आपको एक और बात बताऊं, पूर्णिमा का जब भद्रा आती है तो वो सबसे कम तकलीफदायक होती है। सबसे ज्यादा रौद्र वो कृष्ण दशमी को होती है। भद्रा इसलिए पूर्णिमा को कम परेशानी का योग लिए आती है। और ये एक लंबे, जैसा कि मैंने बताया, पूरे आधा दिन के लिए भद्रा चलती है, जिसमें वो कंठ, नाभि, कटी, मुख, पूंछ, इसलिए भद्रा के ये अनेक कुछ ऐसे। मनीषा जी, दर्शकों के मन में ये भी सवाल होगा कि भद्रा काल के दौरान हम रक्षाबंधन तो, राखी तो नहीं बांध सकते, लेकिन क्या पूजा पाठ कर सकते हैं इस दौरान? भद्रा में जब भी अगर कोई बच्चा भी पैदा होता है या भद्रा चल रही है और आप उस समय शिव उपासना करें,
भद्रा में शिव उपासना का खास महत्व है। शिव उपासना करने से वैसे ही जो क्रूर योग आपकी अपनी कुंडली में या समय के साथ जो आपके यहां आपके जीवन में फलीभूत हो रहे हैं वो रुकेंगे। इसलिए शिव उपासना, देवी उपासना, रौद्र देवी की, महाकाली की उपासना भी भद्रा में की जाती है। यज्ञ करने के लिए भद्रा एक अच्छा समय है। युद्ध पर जाने के लिए भद्रा एक अच्छा समय है। जब घुड़सवारी करनी हो, कोई पशुओं से कोई रिगरस काम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भद्रा है। सर्जरी आप भद्रा में करा सकते हैं। क्रूर कार्य भद्रा में हो सकते हैं और वो सही है भद्रा में करने। बिल्कुल विस्तार से आपने जानकारी दी भद्रा काल के बारे में। लेकिन राखी पर इस बार पंच महायोग भी बन रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये योग 700 साल बाद बन रहा है। ये योग क्या है और इसका असर कितना होगा? देखिए, शनि अपनी राशि में है, यानी कि कुंभ में है, मगर वक्री है। शनि अपनी राशि में यानी स्वराशि में, सूर्य अपनी राशि में स्वराशि सिंह में बैठे हैं और सूर्य बुध आदित्य योग बना रहे हैं, क्योंकि सूर्य की युति बुध के साथ सिंह राशि में है और ये शनि से भी दृष्ट हैं। और बृहस्पति जो कि इस समय मेष राशि में है, बृहस्पति पंचम दृष्टि से सूर्य को देखेंगे। जब जब बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से, यानी कि बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल की तरह है, जब जब सूर्य को देखेंगे तो ये एक बहुत ही शुभ योग बनता है। इस बुध आदित्य योग में चंद्रमा का भी एक योग बन रहा है। वो तो बनेगा ही क्योंकि पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा को 180 डिग्री के इस एंगल पे आना ही है, मगर इसमें शनि और बुध एक साथ और यहां बृहस्पति की भी एक गंगा जल की पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए ये योग बिल्कुल विस्तार से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। और जिन लोगों के अंदर कंफ्यूजन था कि 30 या 31 तारीख है, तो मनीषा जी ने क्लियर कर दिया कि 31 तारीख को ही शुभ मुहूर्त है रक्षाबंधन का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने के लिए। यहां पर वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। तो रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि दिन में रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त नहीं है। 30 अगस्त तक रात 8:04 से रात 11:46 तक ही राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन रात में 8:04 से प्रारंभ होगा और 11:36 पर पूर्ण होगा। इसलिए रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह 8:04 से और 11:36 रात में है। इसी समय में रक्षाबंधन की ये पूर्ण जो शुभ मुहूर्त है और रक्षाबंधन इसी समय करना चाहिए। तारीख है 30 को रात में 8:36 8 से और 36 मिनट 11:36 तक। क्या दिन का मुहूर्त नहीं है? दिन में मुहूर्त नहीं है इसका। घंटे तक रहेगा? बस यही है कि 8:11:36 इतने बीच में मुहूर्त है इस वर्ष का जो रक्षाबंधन है। मतलब ये कहा जा सकता है 30 तारीख को ही रक्षाबंधन है? जी हाँ, 30 को ही है।